हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं साथ साथ में बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आएगा। मुझे ये भी लगता है कि 5 नंबर में आता है, तो सबको पता है 5 नंबर दे के जाएंगे एग्जामिनर आपको, ये 100% मेरा गारंटी है। अगर पूरा लास्ट तक देखते हैं, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। आएगा 100% समझ में, ये भी लिख कर ले लो, ठीक है। देखिएगा, जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के महान लेखक थे। क्या क्या थे देखा, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के क्या थे, महान लेखक थे, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या क्या थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के महान लेखक थे। द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। अब एक चीज, अगर सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय आप याद किए होंगे तो 1900 में उनका जन्म हुआ था, सुमित्रानंदन पंत का। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में हुआ था, इतना अंतर है, तो 7 साल बाद इनका जन्म हुआ था ना। ये बताने का मकसद इसलिए क्योंकि मैं ऐसे ही याद करता था, जैसे सुमित्रानंदन पंत का याद था तो कह दूंगा कि आचार्य हजारी प्रसाद जी का 7 साल बाद हुआ था। तो 1907 में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था, तथा इनका देहांत सन 1979 ईस्वी में हो गया। कब हो गया था? 1979 ईस्वी में हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या क्या किया। तथा सन 1949 ईस्वी में डीलिट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुरस्कार मिला? सन 1949 ईस्वी में डीलिट एक कोर्स होता है ना, डिलीट की, तथा सन 1957 ईस्वी में कब 1957 ईस्वी में भारत उपाधि से सम्मानित किया गया। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए जरा। साहित्यिक परिचय क्या है? आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अपना ही स्थान। इनका साहित्यिक परिचय कुछ निम्न प्रकार से है। कैसे प्रकार से? आलोचक के रूप में। देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान आलोचक है। अब क्या है, क्या बताना होता है, ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक परिचय में देखिए, आलोचक के रूप में बस यही कह दीजिएगा, जो मतलब जिनका जीवन परिचय रहेगा कि आचार्य हजारी प्रसाद जी का आलोचक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत महान थे, बस यही चीज है। सुर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, उसी में बना के लिखो। क्या? उसी में बना के लिखो। अगला है निबंधकार के रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान निबंधकार। भैया जब निबंधकार लिखा है तो निबंधकार थे ही। आचार्य हजारी प्रसाद क्या थे? एक निबंधकार हो गए। इनके निबंधों में सामान्य जीवन की गतिविधियों, क्रियाकलापों आदि का चित्रण भी देखने को मिलता है। तो ये आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में। अब आगे नेक्स्ट पेज में चलो देखते हैं और आगे। अब अगला हेडिंग है उपन्यासकार के रूप में, यानी कि अब द्विवेदी जी के 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की गई है। कई मतलब 4 महत्वपूर्ण और भी थे। तो वाण भट्ट की रचना चारुचंद्र के लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है उपन्यास की, कौन सी रचनाएं हैं? वाण भट्ट की रचना, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा। अब इनकी कृतियां देख लेते हैं भैया, फटाफट देखते हैं, टाइम वेस्ट बिना किए हुए। निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये निबंध संग्रह इनकी। और आलोचना साहित्य क्या है? कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, सुर साहित्य, साहित्य साचर, ये आलोचना साहित्य है इनका। इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य इनकी इतिहास है। उपन्यास फटाफट देखिए, मैं फटाफट बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, वाण भट्ट की आत्मकथा। इसको ट्रिक नहीं है भैया याद कराने का, अगर आपको चाहिए तो मैं ट्रिक बनाने का प्रयास करूंगा अलग वीडियो में। संपादन क्या है? संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो संदेश। इतना लिख के आ जाएंगे पूरा 5 नंबर में। 1 नंबर अगर कम कर देगा तो बता देना आगे। तो 5 नंबर चाहिए तो भाई इतना लिखना पड़ेगा, लिख के आइएगा और पूरा नंबर भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।